हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक अभिन्न पार्ट है और इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ना हुए होते तो नेशनल अवेकनिंग नहीं हुई होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज सेटअप किया गया था बाय राजा राम मोहन राय एंड ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने स्टार्ट की आत्मीय सभा इन 1814, ब्रह्मो सभा इन 1828 एंड ब्रह्मो समाज इन 1830। ब्रह्मो समाज ने अपोज किया प्रीस्टहुड का, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस का, और इसका फोकस था ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ब्रह्मो समाज का बिलीव था ऑन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। राजा राम मोहन राय काफ़ी अट्रैक्ट हुए टू इस्लामिक मोनेथिज्म। मोनेथिज्म का मतलब वो बिलीव जिसमें कहा जाता है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, और उन्होंने कहा वेदांता का भी मैसेज जो है वो मोनेथिज्म ही है। राजा राम मोहन राय का यूनिटेरियन गॉड यानी एक भगवान का जो आइडिया था वाज अगेंस्ट द पॉलीथिज्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म, जो कि हिंदुज़म उस समय बहुत भगवानों को मानता था, उसके अगेंस्ट था और बिलीव करता था कि वेदांता का भी फंडामेंटल मैसेज यही है। एबॉलिशन ऑफ सती में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने अपने जनरल्स के थ्रू एक मूवमेंट चालू किया फॉर द एबॉलिशन ऑफ सती। उन जनरल्स का नाम था संबत कौमुदी, जिसे 1819 में स्टार्ट किया गया, एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसे 1820 में स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स में। राजा राम मोहन राय एक गिफ्टेड लिंग्विस्ट भी थे और उनको 1 डज़न से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। राजा राम मोहन राय ने असिस्टेंस दी डेविड हरे को, जिन्होंने फाउंड किया द फेमस हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1817 और इस्टेब्लिश किया वेदांता कॉलेज इन 1823, जिसमें कि इंडियन एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस पे कोर्सेज ऑफर किए जाते थे। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और अलग फैक्ट्स को बताते हैं। 1803 से 1814 तक राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एज पर्सनल दीवान काम किया था। राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल मुगल एम्परर अकबर II ने दिया था, जिनकी ग्रीवांसेस लेके वो ब्रिटिश किंग के पास गए थे। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया में राजा राम मोहन राय को अ ल्यूमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कह के एड्रेस किया है। यहाँ पे ये फैक्ट भी नोट करें कि राजा राम मोहन राय संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो उस समय कंट्री में प्रिवेलेंट था उसके अपोजिशन में थे। राजा राम मोहन राय ने लिखी अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और तोहफत उल मुहिद्दीन पर्शियन में इन 1809। ब्रह्म समाज के कुछ और भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने 1848 में से ज्वाइन किया था, और केशव चंद्र सेन जिन्होंने 1858 में ज्वाइन किया था। 1866 में ब्रह्म समाज में स्प्लिट हो गया। तब देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मो समाज और तत्वबोधिनी सभा को इस्टेब्लिश किया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश किया। आनंद मोहन बोस ने स्टार्ट किया साधारण ब्रह्मो समाज, एंड डडोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया प्रार्थना समाज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड एक्टिविस्ट माना जाता है 19th सेंचुरी का। 1820 में ये पैदा हुए थे और इनका नाम था ईश्वर चंद्र बंडोपाध्याय, और इनको टाइटल मिला विद्यासागर का 1839 में, क्योंकि इनकी मास्टरी थी संस्कृत और फिलॉसफी में। 21 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया एज अ हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हेल्प की थी बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन दत्ता की फ्रांस से इंग्लैंड जाके पढ़ाई करने में, और उसके बाद इंडिया वापस रिटर्न होकर बंगाली पोएट्री लिखने में। और इसी कारण से माइकल मधुसूदन दत्ता ने इनको दया सागर का टाइटल दिया। जब इनको संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया फ्रॉम 1851 टू 1858, तब विद्यासागर ने वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लेके आए। विद्यासागर बिलीव करते थे कि रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और जेंडर एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, और उन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्रेमाइसेस को खोल दिया फॉर द लोअर कास्ट ऑल्सो। उन्होंने 20 मॉडल स्कूल्स खोले हुगली, मिदनापुर, बुर्दवान और नादिया में, और उन्होंने ही कंसेप्ट लेके आए थे संडे का एज अ वीकली हॉलीडे एज वेल एज समर वेकेशंस इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही क्रेडिट दिया जाता है फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बंगाली अल्फ़ाबेट
और उन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक बॉर्नो परिचय, जिसका मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन टू द लेटर, वो आज भी बंगाली अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट की तरह यूज़ की जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है फॉर द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856, जिनके लिए कि इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। विडो रीमैरिज को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने बेटे नारायण चंद्र बंडोपाध्याय की शादी भी एक विडो से करी थी। ईश्वर चंद्र ने चाइल्ड मैरिज का भी अपोजिशन किया और विमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इसीलिए उन्होंने 35 स्कूल फॉर गर्ल्स सेटअप किए थ्रू आउट द बंगाल, जिसमें कि आज का मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ कैलकाटा भी शामिल है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुलीन ब्राह्मण पॉलीगैमी का भी जमकर विरोध किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आर्य समाज। फर्स्ट आर्य समाज यूनिट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इस्टेब्लिश की थी बॉम्बे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था और उनका नाम था मूल शंकर। उन्होंने वेदास को सपोर्ट किया था और वेदों को कहा था इंडियाज रॉक एंड एजेस, और उन्होंने ही मोटो दिया था गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आर्य समाज ने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को और इंटरकास्ट मैरिजेस को, वहीं अपोज किया अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिजेस को। स्वामी दयानंद की 3 फेमस बुक्स हैं, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाषा भूमिका एंड वेद भाष्या। आर्य समाजी लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल को सेटअप किया लाहौर में, और 1902 में गुरुकुल पाठशाला स्टैब्लिश की गई हरिद्वार में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1883 में डिफरेंसेस आ गए गुरुकुल सेक्शन और डीएवी सेक्शन में। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुरुकुल सेक्शन का एम्फेसिस था ऑन द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, वहीं डीएवी पैटर्न जो था वो इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहता था। फर्स्ट आर्य समाज की यूनिट मुंबई में सेटअप की गई थी 1875 में, और उसके बाद हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्य समाज वर एस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। आर्य समाज वेदों में दिए गए 54 सिस्टम को मानता था, बट इनका ये मानना था कि एक इंसान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र अपने बर्थ से नहीं होता है, बल्कि अपनी मेरिट और ऑक्यूपेशन से होता है। फर्स्ट डीएवी स्कूल लाहौर में सेटअप किया गया था और उसके हेडमास्टर थे महात्मा हंसराज। एक इम्पॉर्टेंट बात जान लें कि आर्य समाज मूवमेंट कुछ कंट्रोवर्सी से भी घिरा हुआ था, जिसमें पहला था शुद्धि मूवमेंट और दूसरा था काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन। शुद्धि मूवमेंट बेसिकली रिकन्वर्जन मूवमेंट था उन हिंदूज का जो कि किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे। शुद्धि मूवमेंट प्राइमरीली क्रिश्चियन मशीनरीज के अगेंस्ट था, जिन्होंने कि कई डिप्रेस्ड क्लासेस हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। दूसरा कंट्रोवर्शियल मूवमेंट था रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ काउ। 1882 में आर्य समाज ने बनाया काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिसने कि कई मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को नाराज किया और कई जगहों पे हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1897 में इस्टेब्लिश किया था स्वामी विवेकानंद ने फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ्स एंड सोशल वर्क, जब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ था। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त था और वो कलकत्ता में पैदा हुए थे 1863 में। उनको जाना जाता है फॉर अटेंडिंग द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो कि शिकागो में हुई थी 1893 में। उन्होंने 2 पेपर्स भी पब्लिश किए, प्रबुद्धा भारत इंग्लिश में एंड उद्बोधना इन बंगाली। ये रिफॉर्मर्स ने क्या पेपर्स लिखे हैं, क्या बुक्स लिखी हैं, इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में और आगे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि उद्बोधना किसने लिखी है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी जान ले कि नेशनल यूथ डे एवरी ईयर 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपने नाम में विवेकानंद शब्द जोड़ा था और ये रिक्वेस्ट की थी महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेतरी स्टेट। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड में इंडियन फिलॉसफी ऑफ वेदांता एंड योगा दोनों को फेमस किया और उनको जाना जाता है फॉर नियो वेदांता, जिसका मतलब है हिंदुइज्म का इंटरप्रिटेशन थ्रू वेस्टर्न लेंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। रामकृष्ण मिशन ने एडवोकेट की डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, जिसमें कहा गया सर्विस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इज सर्विस टू द गॉड। स्वामी विवेकानंद की डेथ के बाद आयरिश वुमेन मार्गरेट नोबल ने
जिनको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है, पॉपुलराइज किया रामकृष्ण मिशन को। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है धर्म सभा, जिसको इस्टेब्लिश किया ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राधाकांत देव इन 1830, और इसका मेन उद्देश्य था ब्रह्मो समाज का अपोज करना। इस ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कंट्री के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बैन की प्रैक्टिस ऑफ सती, और इसमें हेल्प की थी राजा राम मोहन राय ने और ब्रह्मो समाज ने। इसीलिए धर्म सभा का मेन काम था ब्रह्मो समाज का अपोज करते रहना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है परमहंस मंडली, जिसको सेटअप किया था तडोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1849 में। परमहंस मंडली एक भगवान पर विश्वास करती थी और इसके मेंबर्स लोअर कास्ट के कुक्स के द्वारा बनाए गए खाने को खाते थे, और इन्होंने सपोर्ट किया विडो रिमैरिज और एजुकेशन ऑफ वीमेन। नेक्स्ट इज वेद समाज, जिसे कहा गया ब्रह्मो समाज ऑफ द साउथ, और इसको स्टार्ट किया श्रद्धालु नायडू ने। इन्होंने ब्रह्मो धर्मा की बुक्स को तेलुगु और तमिल में ट्रांसलेट भी किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 1। इसी सीरीज़ में हम पार्ट 2 भी जल्दी ही लॉन्च करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड नोट्स। थैंक यू।